कहानी का नाम है आलस से फायदा। किसी गांव में एक बूढ़ी औरत और उसका बेटा रहा करते थे। बुढ़ी औरत बहुत बुढ़ी थी। उसे ठीक से दिखाई भी नहीं देता था, मगर उसका बेटा उसका बहुत ख्याल करता था। लेकिन उसे काम से बाहर भी जाना पड़ता था। एक दिन उसका बेटा गांव से बाहर गया और उसे अगले दिन सुबह आना था। तो उस दिन बुढ़ी अम्मा ने सोचा कि आज तो बेटा घर पे है नहीं, तो चलो आज खीर ही बना लेते हैं, वही आज खा के सो जाएंगे। बुढ़ी अम्मा ने खीर बनाया और वो जब खीर बनाकर हुई तो थक गई थी, तो उसने सोचा थोड़ा आराम कर लूं। जब वो आराम करने के लिए गई तो उसे नींद आ गई। लेकिन जब भी वह बुढ़ी अम्मा सो जाती थी तो उसका मुंह खुल जाता था। रात अधिक होने के कारण चारों तरफ अंधकार था। इसी बीच चार चोर उस बुढ़ी अम्मा के घर घुस आए। चारों चोरों के आते ही उन्हें खीर की अच्छी खुशबू आई। उन लोगों ने सोचा कि पहले खीर खाते हैं फिर चोरी करेंगे। जैसे ही वे खीर खाने बैठे उनकी नजर अम्मा के खुले हुए मुंह की तरफ गई। उन लोगों ने सोचा पहले खीर अम्मा को खिला देते हैं, क्योंकि इनने बहुत मेहनत करके ये बनाई है और ये बहुत बूढ़ी हो गई है, फिर हम लोग खाएंगे। तो उनने एक चमचे से खीर निकाला और बुढ़ी अम्मा के मुंह में डाल दिया। बुढ़ी अम्मा के मुंह में गरम खीर पड़ते ही वह जोर से चिल्लाने लगी। इतने में चोरों को लगा कि अरे अब तो हम पकड़े जाएंगे। चारों चोर जिधर तिधर छुप गए। एक चोर बुढ़ी अम्मा के ऊपर जो छज्जा था उसके ऊपर छिप गया, दूसरा चोर बुढ़ी अम्मा के खाट के नीचे छुप गया, तीसरा चोर दरवाजे के पीछे छुप गया और चौथा चोर जो बुढ़ी अम्मा के आंगन पर अमरूद का पेड़ था उस पे छुप गया। गांव वाले दौड़े दौड़े आए तो उन्होंने बुढ़ी अम्मा से पूछा क्या हुआ, तो वो बोलती है कि मैं कुछ नहीं जानती, सब ऊपर वाला जानता है। इतने में ऊपर जो चोर बैठा था वो बोलता है इस बुढ़िया को सिर्फ मैं ही दिखाई देता हूँ, जो नीचे उसके खाट के नीचे बैठा वो उसे दिखाई नहीं देता। जो खाट के नीचे बैठा था वो बोला जो दरवाजे के पीछे है वो नहीं दिखाई पड़ता। जो दरवाजे के पीछे था वो बोलता है जो अमरूद पर है वो नहीं दिखाई देता। इतने में चारों चोर पकड़े गए। गांव वालों ने उन्हें कस के रस्सी से बांधा और सुबह होने पर पुलिस के हवाले कर दिया। बेटा को जब सारा हाल बताया तो वह बुढ़ी अम्मा पर बहुत खुश हुआ। इस प्रकार बुढ़ी अम्मा बुढ़ी होते हुए भी उसने चारों चोरों को पकड़वा दिया। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं और कहानियाँ आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक ज़रूर कीजिएगा। हाँ, अगर आपको भोजपुरी में भी कहानी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं भोजपुरी में भी आप लोगों के लिए कहानियाँ डाल सकूँ। थैंक यू।